कोयटा की अदालत ने संजीदी डगारी में कत्ल की जाने वाली खातून की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डगारी में मकतूल खातून की कब्र कुशाई। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने खातून और मर्द के कत्ल का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल तलब कर लिया गया। गिरफ्तार कबायली रहनुमा शहबाज खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया गया। जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मर्द और औरत के कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और कत्ल में मुआवनत की दफात के तहत रियासत की मुद्दत में दर्ज। कबायली रहनुमा शहबाज खान समेत 13 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि वीडियो वायरल में नजर आने वाले 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची का कहना है कि ऑपरेशन जारी है। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कोयटा के इलाके डगारी में दोहरे कत्ल के वाक़े की वीडियो चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि बज़ाहिर पसंद की शादी करने पर खातून और मर्द को कबायली जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और MQM के कत्ल के वाक़े की मसम्मत, मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब पोलिंग जारी। अब तक 10 अरकान सूबाई असम्बली वोट डाल चुके। PTI हुकूमत और अपोजिशन में मुआहदे के तहत सीटों के हुसूल के लिए बिला मुकाबला इंतखाब ना हो सका। PTI के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान डट गए। पार्टी दस्तबरदारी पर कायल करने में नाकाम। 4 दीगर नाराज उम्मीदवार बैठ गए। दस्तबरदारी के ऐलान में ताखीर के बायस बैलेट पेपर्स पर तमाम उम्मीदवारों के नाम मौजूद। जनरल नशिस्त पर 1 सेनेटर मुंतखब करने के लिए 19 वोट दरकार। असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन को 53 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन जमातों को तीसरी जनरल नशिस्त जीतने के लिए 4 मजीद वोट दरकार होंगे। गवर्नर हाउस में अरकान की हलफ बर्दारी मावराए आइन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर ने हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। विफाक रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट गवर्नर इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में अरकान से हलफ लेना मावराए आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असम्बली से हल्फ असम्बली हाउस में लेने का कहता है। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हल्फ लेने के लिए नामजद किया। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 225 के तहत इख्तियारात हैं। इंतजामी तौर पर वो इसको नहीं देख सकते। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर पंजाब असम्बली में पोलिंग जारी। खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम उम्मीदवार। अपोजिशन जमातों की जानिब से महर अब्दुल सत्तार मैदान में हैं। असम्बली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के अरकान की कुल तादाद 261 जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 108 है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। ईरान और पाकिस्तान के वज़राए दाखिला की टेलीफोन पर ईरानी सदर के 26 जुलाई को दौरे पाकिस्तान से मुतालिक बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तान में सैलाब से हुए जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस, हर तरह की मदद की पेशकश कर दी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरे अमरीका। 28 जुलाई तक जारी रहने वाले दौरे में इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुनक़्क़िद होने वाले आला सतह के अहम इजलासों की सदारत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में अहम मुलाकातें भी करेंगे। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के तमाम 12 मुसलमान मुल्जिमान बरी। 19 साल तक जेल में रहने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म सुना दिया। एक मुल्जिम का अपील के दौरान इंतकाल हो गया। 2015 में भारत की खुसूसी अदालत ने 12 मुल्जिमान को मुजरिम करार देते हुए 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
अदालत ने फैसले में कहा कि इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रही। इस्तग़ासा ने जिन सबूत का सहारा लिया वो सज़ा के लिए काफ़ी नहीं है। इस्तग़ासा के मरकज़ी गवाह भी नाकाबिल एतबार हैं। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुल्ज़िमान को शनाख्त करना एबनॉर्मल बात है। जिस तरह शनाख्त परेड कराई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जिरह नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि मुल्जिमों ने जुर्म किया। मुंबई हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि वकला सफाई के दलाइल मंजूर की जाती है कि मुल्जिमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसीलिए सजा कलअदम की जाती है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेनों में वेस्टर्न लाइन पर मुख्तलिफ मकामात पर 7 धमाके हुए थे, जिनमें 189 अफराद हलाक और 827 जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि वफाकी काबीना के हर मेंबर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करता हूँ। छुट्टियाँ खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। जस्टिस सरदार का कॉज लिस्ट जारी न होने पर अफसोस का इजहार, कहा केस आज मुकर्रर करने का कहा था। चीफ जस्टिस को दुरुस्त पर दरख्वास्त पर दस्तखत करने के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। फौजिया सिद्दीकी के वकील से जस्टिस सरदार एजाज ने कहा अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है, मालूम नहीं अभी तक आपका केस कैसे नहीं लगा। वकील इमरान शफीक ने कहा सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगेगा क्योंकि वहां जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद हैं। केस तब लगेगा जब जजेस का रोस्टर तब्दील हो जाएगा। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने कहा कि बार बार केस कॉल करने पर भी कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। अली अमीन को 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 2:30 बजे तक आखिरी मौका दिया जाता है। 2:30 बजे तक अली अमीन गंडापुर पेश नहीं होते तो 342 के बयान का हक खत्म कर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने FIA शहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। FIA हेडक्वार्टर में आला सतह इजलास की सदारत करते हुए मोहसिन नकवी ने FIA की जदीद खतूत पर तंजीम 9 के लिए प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने FIA के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दी। कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलवस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए, बेरहमाना क्रैकडाउन किया जाए और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में USAID जुज़वी बहाल 2 प्रोग्राम्स के लिए फंड्स जारी। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक USAID के मज़ीद प्रोग्राम्स की बहाली का भी इम्कान है। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमरीका बैरूनी इमदाद के प्रोग्राम्स को दोबारा तरतीब दे रहा है और ज़िंदगी बचाने के ज़रूरी प्रोग्राम्स और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को जारी रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को USAID के 2 प्रोग्राम्स, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप और फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के जून तक के फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम को फरवरी में मुअत्तल किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान बाशिंदों की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया। ये वो अफराद हैं जिन्हें 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका इनखला के दौरान अमरीका की दरख्वास्त पर आर्जी तौर पर अमारात मुंतकिल किया गया था। मगरबी और अरब मीडिया के मुताबिक अमाराती हुक्काम ने तस्दीक की है कि अफगान शहरियों की वापसी का अमल 10 जुलाई से शुरू हुआ। हुक्काम ने इस फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर वाशिंगटन को भी आगाह कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि वो उन अफगान शहरियों की मदद करने की कोशिश करेंगे जो बरसों से मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़ेरे हिरासत हैं। और रावल डैम में पानी की सतह कम होने के बाद स्पिलवेज बंद कर दिए गए। पानी की सतह 1748 फुट होने पर सुबह 6 बजे स्पिलवेज खोले गए। स्पिलवेज से 5 घंटे तक पानी का अखराज जारी रहा। पानी की सतह 1747 फुट पर आने पर स्पिलवेज को बंद कर दिया गया। मरी और गिरदोनवाह में बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हुई थी।